कराची में मलीर जेल से 216 के कैदी फरार, 80 दोबारा गिरफ्तार। कैदियों को रोकने के लिए पुलिस की फायरिंग, एक कैदी हलाक, 3 जख्मी, 2 FC, 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी। कैदियों की फरार होते हुए तोड़फोड़, दफातर के शीशे, दरवाजे और कंप्यूटर समेत दीगर सामान को नुकसान पहुंचाया। फरार कैदियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। जेल हुक्काम के मुताबिक कैदी जलजले के बायस कमजोर होने वाली जेल की दीवार तोड़कर फरार हुए। कैदियों के अहलखाना जेल के बाहर जमा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मलीर जेल से कैदियों का फरार होना बाइस तशवीश है। कैदियों को बैरक्स से बाहर निकालने का फैसला गलत था। जिन्होंने गफलत की उन्हें सजा जरूर मिलेगी। मलीर जेल से मामूली जराइम पेशा कैदी फरार हुए, कोई हाई प्रोफाइल कैदी शामिल नहीं। फरार होने वाले कैदियों में 80 के करीब कैदी दोबारा गिरफ्तार हो चुके। फरार कैदी रजाकाराना तौर पर वापस आ जाएं। वजीर दाखिला सिंध का मलीर जेल का दौरा, कहा फरार होने वालों में कोई हाई प्रोफाइल कैदी नहीं। इतनी बड़ी तादाद में हुजूम जमा हो जाए तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फरार कैदियों के घरों पर छापे मारे जाएंगे। वजीर जेल खाना जात ने कहा, जेल की दीवार जलजले के बायस कमजोर हो गई थी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का वाक़े की आला सतह पर तहकीकात का ऐलान। DIG जेल खानजात ने कहा, कैदी जलजले के झटकों से खौफ का शिकार हुए। ज्यादातर फरार कैदी नशे के आदी थे। जेल के गेट को धक्का देकर गिराने की कोशिश की गई। गवर्नर सिंध ने कहा, सूबाई वजीर दाखिला और IG मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाएं। DG ISPR ने कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज पूरे खित्ते के लिए खतरा हैं। फितनाल हिंदुस्तान को भारत से मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। असातिज़ा से गुफ्तगू करते हुए कहा, अवाम से अफवाज हैं और अफवाज से अवाम। मोहब्बत का ये लाजवाल रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। जंगबंदी में सहूलतकारी पर अमरीकी इंतजामिया और अमरीकी सदर। मोदी की आलमी सिफारतकारी में शिकस्त दर शिकस्त। कनाडा में G7 इजलास में दावत न मिली। सिख रहनुमाओं ने कैनेडियन हुकूमत से दरखास्त की थी कि मोदी को सरबराही इजलास में शिरकत से रोका जाए। भारतीय मीडिया की जानिब से शर्मिंदगी छुपाने की नाकाम कोशिश। कहा, कनाडा ने दावत दी भी तो मोदी इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल के बाद कनाडा और भारत में कशीदगी ने जन्म लिया था। अमरीकी तज्जियाकार माइकल कुगलमैन ने कहा कि भारत गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर मुनसिफाना तौर पर सिंतास मुआहदे से निकल गया। भारत काफी अरसे से इस मुआहदे से फरार की कोशिशें कर रहा था। हम न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी वफ्द के लिए इस मामले की संगीनी से दुनिया को आगाह करना बहुत जरूरी है। खलीज वजारती काउंसिल का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकतब। कुवैत में होने वाले इजलास का एलामिया जारी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी तंसीबात और ट्रेन हमले की मजम्मत। कश्मीर में UN मिलिट्री ऑब्जर्वर को मजबूत बनाने और तनाज़ात को सिफारती ज़राए से हल करने पर जोर। काउंसिल ने पाक भारत कशीदगी कम करने में सऊदी अरब के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दियामर भाषा डैम की तामीर में हायल रुकावटों को हल करने की हिदायत। कहा, सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। पानी का ज़ख़ीरा बढ़ाने और इसके मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। इजलास में दियामर भाषा डैम और आबी वसाइल के अमूर पर गौर किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। अब से कुछ देर पहले 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,19,900 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपए 87 पैसे हो गई। इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में टिकटॉकर सना यूसुफ घर में कत्ल। पुलिस ने CCTV फुटेज से मुलजिम की शिनाख्त कर ली। गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। वालिदा की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिम घर में दाखिल हुआ और फायरिंग कर दी।
मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गया। मकतूला का पोस्टमार्टम मुकम्मल, सीने में 2 गोलियां लगने से मौत हुई। बाजोड़ और बन्नू में फितनाल खवारिज के हमलों की नाकाम कोशिश। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक 2 थानों पर दहशतगर्दों के हमले नाकाम बना दिए गए। पुलिस ने बहादुरी से मुकाबला किया और हमलों को पसपा कर दिया। मुल्क भर में आज से 5 जून तक बारिशें होंगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग का खदशा। हुकाम की आंधी, तूफान और जालाबारी की भी वार्निंग। ईद के दिनों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। ईद उल अजहा पर 4 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया। जुम्मा 6 जून से सोमवार 9 जून तक दफातर बंद रहेंगे। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान में ईद के तीसरे रोज छुट्टी नहीं होगी। 5 से 8 जून तक तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। ईद उल अजहा में सिर्फ 4 रोज बाकी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में शहरियों को कुर्बानी की जानवर की तलाश। मवेशी मंडियों में रश। व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव तेज। कराची में आयशा मंजिल के करीब बकरों का व्यापारी लुट गया। मुसल्लह मुलजिमान व्यापारी से गाड़ी समेत 12 बकरे छीन कर फरार। मुजाहमत पर डाकुओं ने गोलियां मारकर व्यापारी को जख्मी कर दिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, अवाम हुकूमत के काम देख रहे हैं। हालात दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। 2017 में सब कह रहे थे पाकिस्तान खित्ते का मजबूत मुल्क बनेगा। साजिशों ने मुल्क को तबाही से दोचार किया। मरियम नवाज की सरबराही में पंजाब हुकूमत अच्छा काम कर रही है। अवाम की हिमायत से पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलेगा। कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल होना चाहिए। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स और बाकी हर शोबे में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें लोगों को रिलीफ दिया जाए और महंगाई को कम किया जाए। हम तो यही चाहते हैं कि एक अच्छा इन्फ्लुएंशियल बजट हो जो पाकिस्तान की तरक्की और प्रोग्रेस में एक अच्छा स्टेप हो। एज अ स्टूडेंट मैं तो यही कहूँगी कि उनको यूनिवर्सिटीज़ की फीस कम करनी चाहिए। एजुकेशन में सबसे ज़्यादा रिफॉर्म्स लाना चाहिए। बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे प्रॉपर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट नहीं है, हेल्थ केयर क्लिनिक्स नहीं है। वहाँ पे हेल्थ केयर क्लिनिक्स बनाने चाहिए। गवर्नमेंट को जो है वो अपने टैक्सेस कम करने चाहिए और लोगों को जो है वो ज़्यादा सहूलियात देनी चाहिए हर चीज़ में। बजट से बोझ बढ़ेगा या रिलीफ मिलेगा? अवाम ने वफाकी बजट से रिलीफ की उम्मीदें लगा दी। अवाम ने टैक्स कमी का मुतालबा कर दिया। एयरपोर्ट्स और पाक फिजाइया की एयर बेसिस को महफूज बनाने के लिए अहम फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने हवाई अड्डों और एयर बेसिस के गिर्द 15 किलोमीटर तक दफा 144 नाफिज कर दी। कबूतरबाजी, आतिशबाजी, ड्रोन और लेजर लाइट के इस्तेमाल और आलाशें फेंकने पर पाबंदी। कराची बोर्ड के ज़ेरे इंतज़ाम 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात का दूसरा मरहला। कॉमर्स और आर्ट्स के 82,000 से ज़ायद तलबा की इम्तिहानात में शिरकत। दूसरे मरहले के इम्तिहानात का सिलसिला 2 जुलाई तक जारी रहेगा। दुनिया के अमीर तरीन अफराद की दौलत में बेपनाह इजाफा। टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक इलॉन मस्क का पहला नंबर बरकरार, $423 अरब के साथ सबसे आगे। फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग ने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया। $34 अरब इजाफे से दौलत $224 अरब हो गई। जेफ बेजोस की दौलत में $19 अरब का इजाफा $220 अरब के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। गुजरांवाला में सफेद और काले बैल की जोड़ी सबको भा गई। सियालकोट में भी सुल्तान नामी बैल खास तवज्जो का मरकज।
सुल्तान के शहरी ने कुर्बानी के लिए स्कर्दू से यॉक की जोड़ी मंगवा ली। सर्द मौसम के आदी जानवर को गर्मी से बचाने के लिए खुसूसी इंतजामात। ईद उल अजहा की खुशियां बारबेक्यू पार्टी के बगैर अधूरी। शहरियों ने तैयारियां शुरू कर दी। अंगीठियों, सीखों और कोयलों की खरीदारी जारी है। दुनियाई बॉक्सिंग पर हुकूमत करने वाले लेजेंडरी हैवीवेट बॉक्सर मोहम्मद अली की 9वीं बरसी। मोहम्मद अली ने 56 मुकाबले जीते।